तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 56 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस से रूबरू करवाने वाला हूँ जो हमारे इंडिया में यहाँ से बहुत ही कॉमन हो चुका है। क्योंकि पहले इतना कॉमन था, अब तो फिर भी इतने कानून आ चुके हैं जिससे कि अब ये थोड़े थोड़े ये केस आने बंद हो चुके हैं। जो इस केस के बारे में आपको बात करने वाला हूँ, इसका बात है यहाँ से दहेज प्रताड़न। अब आपको पता ही चल गया होगा कि यार दहेज के मामले में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से केस आते रहते हैं कि जो पति के घर वाले होते हैं उसने बहू को इतनी टॉर्चर किया कि वो टॉर्चर से उसकी हत्या हो चुकी है, या दहेज ना देने के चक्कर में लड़की वालों ने यहाँ से हत्या कर ली है, उनके पिता ने हत्या कर ली। ऐसे केस दोस्तों आए दिन आपने यहाँ से देखे होंगे और दोस्तों कहीं ना कहीं आपने सुने भी होंगे। फिलहाल तो दोस्तों ये केस फिलहाल यहाँ से कानून इतना हमारा इंडिया में सख्त हो चुका है कि फिलहाल ये केस आने यहाँ से अब बंद हो चुके हैं। दोस्तों की कानून को यार इतना बड़ा केस के ऊपर इतना बड़ा कानून आना चाहिए जिससे कि ये दहेज प्रथा हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म हो जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या कानून आना चाहिए जिससे कि यहाँ से ये दहेज वाली प्रथा यहाँ से बंद हो जाए? कमेंट करके बताना। दोस्तों केस की ओर चलते हैं। आज मैं आपको अलीगढ़ के एक ऐसे दहेज प्रताड़न के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ जिसमें दोस्तों उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो लगभग 6 से 7 महीने उनकी शादी को भी हो चुके होते हैं। जो उनकी मांग होती है शादी में, जो लड़की वाले होते हैं वे पूरी भी कर देते, पर तो शादी के बाद भी लड़के वालों की मांग इतनी बड़ी होती जा रही थी कि जिससे कि लड़की वाले उनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आए दिन में कुछ ना कुछ यहाँ से शादी के बाद भी यहाँ से मांग करते रहते हैं, जिससे कि यहाँ से यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है फिर वे क्या करते हैं, उनकी लड़की को यहाँ से परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। जिसके साथ उसकी शादी होती है पति वो भी बहुत तरीके से उसको टॉर्चर करता है, दारू पी के उसको बुरी तरह से मारता है। वो कहता है कि अपने परिवार वालों से जो तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकती तो तू क्या ही लगी मारे। तो इस तरीके से उसको इतना टॉर्चर करते हैं। आखिरकार दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, लगभग 6 से 7 महीने उनकी शादी को हो चुके थे, वे यहाँ से लगभग 3 लाख रुपए की अपने मतलब घर वालों के लिए बात करते हैं कि हमें 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। किसी ना किसी तरीके से अपने घर वालों से मांग वो क्या करती है, वो मना कर देती है साफ कि मैंने अपने परिवार वालों से तुम्हारे घर वालों के लिए बहुत कुछ मांग चुका है, जिससे कि यदि तुम जीवन भी बिता दोगे तो तुम्हारा यहाँ से अभी तक भी नहीं पूरा होगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूँगी और अपने घर वालों को फ़ोन करके बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। इस तरीके से जब ही उनको गुस्सा आता है तो दोस्तों वो क्या करते हैं, सारे के सारे मिलके उसका गला घोंटकर बेरहम तरीके से यहाँ से हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद दोस्तों अलीगढ़ के एक छोटा सा गांव होता है, उसी की चकरोड होती है, उसमें उसकी लाश बोरे में भर के यहाँ से फेंक देते हैं। ये केस की शुरुआत कैसे होती है, इनकी शादी कैसे हुई थी, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। दोस्तों करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस केस की स्टार्टिंग होते हैं दोस्तों अलीगढ़ के एक छोटे से शहर में। आपको विक्टिम होता है जिसने ये हत्या करी थी, उसका आपको परिवार बताता हूँ। उसमें जो पति होता है उसका नाम होता है गौरव, उसके माँ बाप होते हैं, उसका एक छोटा भाई होता है और दादा दादी होते हैं। कुल मिला के यहाँ से 5-6 जनों का यहाँ से सदस्य होता है। और दोस्तों जो यहाँ से विक्टिम है जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है उसका नाम होता है काजल। काजल के परिवार में आपको बताता हूँ ज़्यादा कोई यहाँ से इतना खुलासा नहीं हुए हैं केस के दौरान। फिलहाल ये बताया जा रहा है जिसकी शादी उससे गौरव से हुई थी, करवाने वाला दोस्तों जो बिचौलिया होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में बिचौलिया कहते हैं, जो शादी करवाता है लड़का और लड़की की जो बीच का होता है उसे बिचौलिया कहते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, उसका लड़की का मामा होता है। वही सारे रीति रिवाज माँ बाप से लेके, क्योंकि इसके माँ बाप थे या नहीं थे ये केस के खुलासे में नहीं हुआ है। फिलहाल जो भी यहाँ से बात पता चली है वो सारा मामा करवाता है। शादी भी यहाँ से काजल की जो गौरव होता है उसके साथ करवाता है। तो कुल मिला के यहाँ से सारी बात हो जाती है। आखिरकार दोस्तों दोनों का देख दिखाव हो जाता है और शादी भी कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है। दोनों तरफ से यहाँ से जो पंडित होते हैं वो अपनी डेट फाइनल कर देते हैं कि इस तारीख को यहाँ से शादी फाइनल करते हैं। आखिरकार दोस्तों वो शादी भी दोनों पक्ष की ओर से यहाँ से फाइनल हो जाती है। डेट जो होती है शादी की वो फाइनल होकर जो भी यहाँ से रीति रिवाज होते हैं वो सारे हो जाते हैं। पर दोस्तों यहाँ से बात एक सबसे पहले ये होती है कि जो लड़की के परिवार वाले होते हैं यानी कि गौरव के परिवार वाले माता पिता, ये सब पहले होने शादी से होने पहले वे कहते हैं कि भाई हमारी कुछ मांग है, यदि तुम पूरा कर दोगे तो ये शादी खुशल मंगल होगी और आगे जाके कोई दिक्कत होगी फिर हमें मत कहना, ये शादी यहाँ से होगी नहीं होगी वो बात की बात है। वो कहता है उसका मामा लड़की का, चलो कोई नहीं तुम अपनी बात बताओ, जो भी होगा हम अपनी लड़की के लिए ज़रूर करेंगे। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से कैश लगभग 10 से 11 लाख रुपए कैश चाहिए और जो हमारी शादी होगी यानी कि जो हमारे घर वाले होंगे, बारात वगैरह होगी, उसका अच्छे से स्वागत होना चाहिए। इस तरीके से वो अपनी मांग रखते हैं। वो पहले तो कहते हैं उसके मामा, वो कहते हैं कि अभी तो फ़िलहाल इतना नहीं हो पाने का, फ़िलहाल जो तुम्हारी मांग है
वो थोड़ी यहाँ से कम कर लो, क्योंकि अभी इतना हमारे पास बजट नहीं है कि जो भी मांग है हम आपकी पूरी कर सकें। फ़िलहाल ये 5 लाख तक का मामला डन कर दो। जैसे शादी होगी हम आपके जो भी 5 लाख रुपए बचेंगे वो अच्छे से यहाँ से आपको दे देंगे, और जो आपकी बारात है वो हम इतनी धूमधाम से उनका स्वागत कराएंगे कि उन्हें कोई भी तरीके की यहाँ से कमी नहीं होगी। वे फाइनल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ से 10 लाख रुपए चाहिए, ये शादी बाद में होगी, पहले हमें 10 लाख रुपए की जो हमारी मांग है वो पूरी करो। आखिरकार दोस्तों जो मामा होता है वो किसी न किसी से ताम झाम जोड़ के आखिरकार 10 लाख रुपए का भी जुगाड़ कर देता है, क्योंकि जो काजल होता है वो यहाँ से गौरव की सच्चाई नहीं देख पाती है, जिससे कि उसके प्यार में पूरी तरह से डूब जाती है। वो कहती है कि मामा मैं इनसे ही शादी करूँगी, ये अच्छा लड़का है, पर उनके बारे में उसको नहीं पता था कि ये अंदर से इतने ही खोखले हैं जितने बाहर से दिखाई देते हैं। आखिरकार दोस्तों शादी वगैरह की फाइनल हो जाती है। जो उसके मामा होते हैं वो भी कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए की मांग उनकी पूरी कर देते हैं, और शादी भी कहीं ना कहीं दोस्तों हो जाती है, और अच्छी तरीके से जो रीति रिवाज होते हैं पूरी तरीके से यहाँ से हो जाती है। शादी होने के लगभग 3 से 4 महीने तक उनके बीच में किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उस लड़की को यानी कि काजल को नहीं होती है। जैसे ससुराल में जाती है अपने उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार में ही हूँ, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। वो पहले तो अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, सब उसको पूछते हैं बहू कहाँ है, कहाँ कर रही है, इस तरीके से सारा उनका जो भी होता है उसकी देख रेख पूरी की जाती है। पर जैसे ही दोस्तों 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं, फिर क्या होता है दोस्तों, असली सच उनका यहाँ से सामने आ जाता है गौरव के परिवार वालों का। फिर वे क्या करते हैं, दोबारा फिर मांग करते हैं, क्योंकि जो गौरव होता है एक प्राइवेट नौकरी करता है, जिससे कि उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी। आखिरकार दोस्तों वो कहता है कि मैं अपना काम जोड़ूंगा, मैं किसी की यहाँ से गुलामी नहीं करूँगा, मैं किसी का भी काम नहीं करूँगा, मैं अपना ही कोई यहाँ से बिजनेस करूँगा। तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए की वो मांग करता है अपने माँ बाप से। जो उसके माँ बाप होते हैं गौरव के, वो कहते हैं कि हमारे पास तो भाई इतना नहीं है, जो मतलब शादी में मिला था वो इधर उधर शादी ब्याह में लग गया, जो तुम्हारा भाई है उसके भी यहाँ से पढ़ाई वगैरह की थी उसमें उसका लग गया, तो यार उसमें खर्चा हो इतना हो चुका है कि वो 10 लाख रुपए कहाँ गए हमें भी नहीं पता। फिर वो क्या करते हैं कि अपनी बहू से मांग लेना। वो जब मतलब काजल को कहती है कि जाके गौरव तो अपनी काजल से कह कि मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो उसका मामा है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके तुझे ज़रूर ला के देगा, क्योंकि उसका रिश्ता उससे जुड़ चुका है। आखिरकार दोस्तों वो जाके काजल को रात को लगभग खाना वाना खा के 8:30 से 8 बजे के बीच में उससे बात करता है कि यार मुझे 3 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो नौकरी करता था मैं प्राइवेट वो मैंने यहाँ से छोड़ दी, अब मैं अपना ही काम जोड़ूंगा, 3-4 लाख रुपए की मुझे इसमें ज़रूरत है। काजल होती है वो कहती है कि साफ साफ बोलो तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहता है कि मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, यार तुम मुझे यहाँ से 3 लाख रुपए दे सकते हो, अपने मामा को कहो, क्योंकि तुम्हारे मामा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे, और जो यहाँ से शादी में मिले थे यार वो कहीं ना कहीं यहाँ से खर्च हो गए। वो काजल होती है वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हमने पहले ही तुम्हें शादी में लगभग 10 लाख रुपए दिए थे, जो मामा है वो 10 लाख रुपए उन्होंने बहुत ही मुश्किल से इकट्ठा किए थे, जिसकी किस्त वे अब तक चुका रहे हैं, मैं अब और ज़्यादा कर्जा अपने मामा पे नहीं करने दूंगी। तो मना कर देती है साफ कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से लाएंगे कहाँ से नहीं, जो तुम्हें करना है करो, पर मैं अपने मामा से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मांगूंगी। आखिरकार दोस्तों जो गौरव होता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये सब होने के बाद दोस्तों उस चक्कर में उसको रोज़ यहाँ से मारता पीटता है, रोज़ दारू पी के आता है, वो घर ही पड़ा रहता है, क्योंकि जहाँ वो काम करता था प्राइवेट नौकरी वो भी कहीं ना कहीं उसने छोड़ दी थी, तो रोज़ दारू पी के आता है और काजल को बहुत ही बेरहम तरीके से मारता है। आखिरकार दोस्तों वो फिर दोबारा उसको यहाँ से पूछता है कि यार मुझे प्लीज़ दे दो ना, क्योंकि यदि मैं काम करूँगा तो तुम्हारा ही तो फ़ायदा होगा, हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। वो कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि यदि मैं अपने मामा को भी कहूँ वो भी किस्त पे लेंगे, उन पे ऑलरेडी यहाँ से इतना कर्जा हो चुका है। वो मना कर देती है साहब। तो वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेट इतना हो के आया था, उस दिन उसने दारू पी रखी थी, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उस पर मारपीट पा जाता है, उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, जिससे कि दोस्तों वो यहाँ से उतना नहीं सोच पाता कि वो उसकी जान ले पाए, बस उसको डराना चाहता था। पर वो क्या करता है, उसका गला दबा देता है, जिससे कि दोस्तों 5 से 6 मिनट में उसकी गला दबने से या दम घुटने से उसकी हत्या हो जाती है। जो गौरव होता है कहीं ना कहीं यहाँ से डर जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया घुसी घुसी में। वो अपनी मम्मी पापा को बुलाता है जल्द से जल्द, मम्मी को कहता है, पापा को कहता है जल्दी जल्दी भाग आओ यहाँ पे कमरे में, देखो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो इस तरीके से चिल्लाता है बहुत तेज। उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि चुप हो जा, फिलहाल अभी रात हो रही है, ज़्यादा और रात हो जाने, लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास, जो भी होगा हम देख देंगे। फिर वो क्या करते हैं, उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से बाइक पर रखते हैं उसको, जो छोटा भाई होता है बोरे में रखकर अलीगढ़ की कोई यहाँ से गांव होता है उसकी चक रोड में जाके
उसकी लाश यहाँ से फेंक आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ से 2 से ढाई बजे के आसपास ये काम हुआ था। जैसे ही सुबह होती है, जो चक्रोड होती है वहाँ के आने जाने वाले जो गांव के लोग होते हैं अपने खेत वगैरह में जा रहे थे, जैसे ही वो बोरे को देख के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो खोलते हैं तो तुरंत यहाँ से 2 हाथ बाहर आते हैं, जिससे कि वो देखकर एकदम डर जाते हैं। आखिरकार दोस्तों में पुलिस को तुरंत फ़ोन करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया जाता है। आखिरकार दोस्तों ये पता चल जाता है कि यहाँ से अलीगढ़ के एक शहर में रहने वाली यानी कि काजल की है, जो अपने मामा के पास रहती थी, जिसने कुछ महीने पहले यानी कि 6-7 महीने पहले ही गौरव के साथ शादी करी थी। इस तरीके से दोस्तों पता चलता है, उसके मामा को थाना बुलाया जाता है और आखिरकार दोस्तों जो थाना होता है वो यहाँ से उनके गाँव का ही था। यानी कि पता चलने के बाद वो तुरंत जो उसका मामा होता है यहाँ से उनके ससुराल वाले पे पूछाता है कि इस तरीके से इन्होंने ही मारा होगा। आखिरकार दोस्तों जो उसका पति होता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जब उस यहाँ से उससे गौरव से सख्ती से पेश आती है और उससे पूछती है कि तुमने मर्डर क्यों किया। आखिरकार दोस्तों अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कबूल करने के बाद भी वो सारा सच्चाई बता देता है कि इस तरीके से मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मैं उससे मांगता था तो वो मुझे मना कर दी थी, तो मैंने फ्रस्ट्रेट आकर उसकी यहाँ से गला घोटने की हत्या कर दी। पर मैं ये नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उसको डराना चाहता था। पर जो मेरे हाथ में मतलब इतनी दारू पी रखी थी, मुझे अपने आप पे होश नहीं था, जिससे कि ये मेरे फ्रस्ट्रेट होकर ये हत्या हो गई। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं और जो उसके माँ बाप होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है कि तुमने भी यहाँ से बॉडी होती है उसको ठिकाना लगाने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इसमें हाथ था। आखिरकार दोस्तों उसके माँ बाप को भी यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है और जो दोस्तों उसके परिवार वाले हैं वो अभी फ़िलहाल जेल में हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं दहेज प्रथा के खिलाफ, क्योंकि उस पर दहेज प्रथा का तो यहाँ से धारा लगेगी पर उस पर हत्या की भी धारा और उन अन्य धारा उस पर लग चुकी है, जिससे कि दोस्तों में सारे के सारे अभी फ़िलहाल अलीगढ़ की जेल में हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों आखिरकार ये यहाँ से केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। दोस्तों ये केस यहाँ से दहेज प्रथा के रिलेटेड था। क्या आपको लगता है कि दहेज प्रथा यहाँ से बंद होनी चाहिए और हमारे इंडिया में ये बंद हो चुकी है? आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।